समुद्र, नीला शांत, मगर उसके नीचे छिपे हैं ऐसे राज जिनसे इंसान ने आज तक नहीं सीखा कि हर बार प्रकृति से खेलना हमें मौत के मुंह में ले जा सकता है। आज की कहानी है डीप ब्लू सी 1999, जहां इंसानों की गलती से पैदा हुए हैं जीन संशोधित शार्क्स, जो अब सिर्फ समंदर के शिकारी नहीं बल्कि इंसानों से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 4 युवाओं से जो समंदर के बीच पार्टी कर रहे हैं, शराब, म्यूजिक और बिल्कुल बेफिक्र जिंदगी। लेकिन पानी के नीचे कुछ हलचल होती है। एक विशाल शार्क अचानक नाव पर हमला कर देती है। नाव 2 हिस्सों में टूट जाती है, सब पानी में गिरते हैं और तभी आती है एक हथियार वाली नाव, जहां से कार्टर ब्लेक, एक पेशेवर शार्क हैंडलर, शार्क को पकड़ कर ले जाता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। ये शार्क एक सामान्य शार्क नहीं है। पहुंचते हैं एक्वाटिका, एक पानी के नीचे बना विशाल रिसर्च स्टेशन। यहां काम करती हैं डॉक्टर सूजन मैकएलिस्टर, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक। उसका मिशन है अल्जाइमर्स डिजीज का इलाज निकालना, शार्क के दिमागी प्रोटीन का उपयोग करके। लेकिन ऐसा करने के लिए शार्क के दिमाग का साइज बढ़ाना पड़ा, यानी उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और अब शार्क सुपर इंटेलिजेंट हो चुकी हैं। यही गलती सब पर भारी पड़ने वाली है। सूजन और कार्टर एक विशाल शार्क पकड़कर लाते हैं। वैज्ञानिक सैंपल निकालते हैं और देखते ही सब चौंक जाते हैं। शार्क का दिमाग सामान्य से 3 गुना बड़ा है और उसकी कोशिकाएं इंसानी कोशिकाओं जैसे जवाब दे रही हैं। उन्हें लगता है कि प्रयोग सफल हो गया है। लेकिन उसी रात शार्क पानी टैंक से निकलकर एक आदमी का बाजू फाड़ देती है। एक विशाल तूफान एक्वाटिका को हिट करता है। हेलीकॉप्टर घायल आदमी को लेने आता है, लेकिन शार्क उसे टैंक से खींच लेती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसका टरबाइन एक्वाटिका की खिड़की तोड़ देता है और पानी तेजी से रिसर्च स्टेशन में भरने लगता है। अब स्टेशन समंदर के नीचे डूबने लगता है। स्टेशन का एक हिस्सा पानी में डूब जाता है। टीम एक बड़े कमरे में बंद होती है। अचानक शार्क वही घायल आदमी की लाश लेकर खिड़की में फेंकती है, तेज रफ्तार से, जैसे वो जानती हो कि कांच टूट जाएगा। खिड़की टूटती है और पूरा कमरा पानी से भर जाता है। कई वैज्ञानिक बहकर मरते हैं। यहीं सबको समझ आता है, शार्क सिर्फ मांस नहीं खा रही, वो सोच रही है। अब बचे हैं कार्टर, सूजन, प्रीचर, एक मज़ेदार मगर समझदार शेफ, टॉम, जैनिस और ब्रेंडा, कंट्रोल रूम ऑपरेटर। सब अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। स्टेशन लगातार डूब रहा है। शार्क पूरे स्टेशन के नक्शे को समझ रही है और उन्हें एक एक कर फंसाने की प्लानिंग कर रही है। टीम एक लंबी सीढ़ी से ऊपर जा रही है। नीचे पानी भर रहा है और उसके अंदर एक विशाल शार्क तैर रही है। जैनिस फिसलती है। शार्क ऊपर कूद कर उसे हवा में ही पकड़ लेती है। सब सदमे में हैं। कार्टर समझ जाता है, ये शार्क्स किसी भी इंसान से ज्यादा फुर्तीली और होशियार हैं। प्रीचर एक किचन में फंसा है। शार्क अंदर घुस जाती है, उस पर हमला करती है। प्रीचर अवन के अंदर छिप जाता है। शार्क उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो गैस चालू करता है, लाइटर फेंकता है। बूम! शार्क आग में जलकर फट जाती है। प्रीचर उठकर कहता है, अब ये भगवान और एक पादरी के बीच निजी लड़ाई है। सूजन पानी भरे कमरे में फंस जाती है। वो अपनी रिसर्च बचाना चाहती है, लेकिन शार्क उसे घेर लेती है। आखिरकार सूजन पानी में गिरती है और शार्क उसे खींचकर मार देती है। उसकी गलती से पैदा हुई शार्क उसी को निगल जाती है। अब बचे हैं सिर्फ कार्टर और प्रीचर। सबसे बड़ी शार्क स्टेशन की बाउंड्री तोड़कर खुले समंदर में भागना चाहती है। अगर वो बाहर निकली तो पूरी दुनिया खतरे में होगी। कार्टर शार्क पर कूदकर उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रीचर हार्पून फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टर भी वायर में फंस जाता है। प्रीचर फायर करता है। हार्पून शार्क में लगता है, फटता है, बूम! शार्क विशाल धमाके में उड़ जाती है। कार्टर बचे रहने में सफल रहता है। सूरज उग रहा है। प्रीचर और कार्टर समंदर के किनारे बैठे हैं। बचाव टीम आती है। दोनों हंसते हैं कि आज उन्होंने दुनिया को बचा लिया, लेकिन इंसानी लालच ने कितनी मौतें करवाईं। दोस्तों, ये थी डीप ब्लू सी 1999 की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको ये समंदर के नीचे होने वाली हॉरर थ्रिलर कहानी? कमेंट में बताइए
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली खतरनाक कहानी में।